नमस्ते। बेसीमा आर की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर 9th क्लास एसएसटी विषय को लेकर के आई हूँ आप लोगों के सामने। और ये देखिए भारत का भूगोल का पाठ 4 लेसन 4 है जलवायु, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि जलवायु जो है ये डिसाइड करती है कि कोई भी देश की क्या अवस्थिति है, मतलब कैसे वहाँ का जो है वातावरण है, कैसे वहाँ के लोगों का नेचर है, बहुत कुछ जलवायु पे डिपेंड करता है। तो आप देखिए, हम जलवायु पे जाने से पहले हम मौसम को पढ़ेंगे, क्योंकि मौसम और जलवायु दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट टर्म हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। तो मौसम को आप देखिएगा, मौसम एक विशेष समय में, ठीक है, एक टेक्निकल वर्ड है और टेक्निकल डिफरेंस है दोनों में। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडल, एक विशेष समय में और एक क्षेत्र के, ठीक है, एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को स्पष्ट करता है। एक विशेष समय में और एक क्षेत्र के, कोई छोटा सा क्षेत्र है उसके एक विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडल, कोई भी क्षेत्र हो छोटा, ठीक है, की अवस्था को स्पष्ट करता है। और ये डिपेंड किस पे करता है, क्या, मौसम, तापमान, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है उस समय का, ठीक है, जिस समय की हम बात कर रहे हैं। हवा चल रही है या नहीं चल रही है, कम चल रही है, ठीक है, बारिश का मौसम है, कैसा है, बादल है, आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी कितनी पाई जा रही है, ठीक है। इन कारकों पर, इन तत्वों पर यह निर्भर करता है और बहुत तेजी से बदल जाता है। तो आप लोगों को पता भी है, एक गाना भी है कि मौसम की तरह, तो मौसम की तरह बदल जाओगे, मतलब मौसम बहुत जल्दी परिवर्तित होता है। आप लोगों को याद हो जाएगा, इजी है बहुत, कि मौसम एक शॉर्ट समय में, एक कम समय में क्या है, एक विशेष अवस्था को इंगित करता है। एक निश्चित समय में, एक विशेष समय में एक क्षेत्र विशेष के वायुमंडल की अवस्था को हम मौसम कहते हैं। साधारण शब्दों में है, लर्न भी हो जाएगा। जलवायु, फिर हमें पता होना चाहिए जलवायु के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जलवायु किसे कहते हैं, ठीक है। तो जलवायु एक विशाल क्षेत्र में, ये कैसा था, एक छोटे क्षेत्र में, ठीक है, और ये विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि, मतलब काफी टाइम से वहाँ का उस तरह की अवस्था बनी है, वायुमंडलीय अवस्था बनी चली आ रही है। मतलब लगभग ऐसा कहते हैं, भूगोलवेत्ता ऐसा बताते हैं कि मानना है कि लगभग 30 वर्ष से अधिक के समय की जो वहाँ का जो मौसम रहा है में, मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं के कुल योग को, जैसा भी वहाँ मौसम रहा हो, के कुल योग को जलवायु कहते हैं। इन शॉर्ट आप समझिएगा, मौसम जो है कम समय को इंडिकेट करता है, की स्थिति को बताता है। जलवायु एक विशाल क्षेत्र, मतलब बहुत लंबे समय अवधि को बताता है। एक छोटे क्षेत्र के लिए होता है मौसम देखो, हो सकता है कि इस समय मान लीजिए मैं कहूँ आगरा में जो है बारिश हो रही हो, और वहीं देखो अलीगढ़ में हो सकता है उस समय बहुत मौसम कड़ाके की धूप निकल रही हो। तो ये क्या हुआ, मौसम हुआ एक क्षेत्र विशेष में छोटा, कि एक छोटे क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्था को स्पष्ट करेगा। और ये एक बहुत विशाल क्षेत्र की लंबी समयावधि में मौसम की अवस्था तथा विविधताओं के कुल योग को हम जलवायु कहेंगे। अच्छा, चूंकि हम जलवायु टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें ये टर्म्स पता होने चाहिए कि ये दोनों क्या है। उसके आगे ही हम भारत की जलवायु के बारे में पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। देखिए, एक टर्म और है मानसून, जो मैंने आपके लिए पहले से मतलब नोट करके रखा हुआ है। ये बार बार मानसून शब्द आएगा। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति, मानसून होता क्या है, पहले हम जान लेते हैं कि कैसे आया है। शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मौसम शब्द का अर्थ होता है पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार बदल जाना। अब बताइए, पहला तो ये क्वेश्चन आ जाता है, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस वीडियो को कोई भी क्लास का बच्चा देख सकता है 9th का टॉपिक, क्योंकि ये एनसीईआरटी से है और 9th का है, पर ये जीएस के कहीं पर भी काम करेगा। तो 10th के स्टूडेंट देखें, 11th के देखें, 12th के देखें, जिनको अपनी नॉलेज गेन करनी है आगे के लिए,
उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका मिलता है कि ऑप्शन आ जाते हैं, बताइए कि मानसून किस भाषा का शब्द है, अरबी का, फारसी का, हिंदी का, संस्कृत का, किसका? तो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, और दूसरा जैसे मौसम शब्द का अर्थ क्या है, पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार बदल जाना। जैसे पवनों की जैसी जैसी दिशा आ गई, जैसे पवन ठंडी पवनें आई कहीं, मान लीजिए आर्द्रता लेकर के आई, तो निश्चित रूप से वहाँ बारिश होगी। ठीक है, तो मानसून शब्द हम लोग कहते हैं मानसून आ गया, मानसून आ गया मतलब हमारे मतलब वर्षा का टाइम आ गया। तो भारत में क्या निश्चित किया गया है, जून का फर्स्ट वीक बताया जाता है, जून का फर्स्ट वीक केरल सर्वप्रथम जो है मानसून केरल में आके मतलब केरल से आके टकराता, मतलब केरल के आसपास की जो पहाड़ियां हैं वहां पर, फिर उसके बाद से वो दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक बंगाल की खाड़ी की तरफ शाखा चली जाती है और दूसरी आपकी ये महेंद्रगिरी या अरावली पर्वत से होते हुए सीधे हिमालय पर्वत माला से टकराती है जाके। मानसून भारत में जब आता है तो जैसे ही प्रायद्वीप भारत में एंटर करेगा वैसे ही वो दो शाखाओं में बढ़ जाएगा। जब मैं इसे मैप पे लेकर के बताऊंगी, आप लोगों को समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल हम थोड़ा सा अभी जानते हैं, चूँकि जलवायु चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो भारत में प्रश्न आता है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब देखिएगा आप जो भारत है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा 23.5 अक्षांश कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा के नीचे वाला भाग, ठीक है, मतलब दक्षिण भारत का भाग, ये कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। और इसके ऊपर वाला जो पेटी है भारत की, वो किस में आती है, उपोष्ण कटिबंधीय में आती है। तो इस तरीके से भारत को उष्णकटिबंधीय जलवायु की श्रेणी में लाया जाता है। फिलहाल अगर प्रश्न आता है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो मानसूनी प्रकार पर ही आपका टिक होगा। ठीक है, कंफर्म है कि मानसूनी प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। अब हम आगे देखते हैं इसमें कि भारत जैसे जलवायु जो है किन कारकों पे निर्भर करती है, जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, ये प्रश्न आपका बनेगा इस चैप्टर से कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। तो इसमें क्या है, जैसे अक्षांश, जिस अक्षांश पर कोई देश होगा वो उसकी जलवायु उसके अनुसार होगी। जैसे भारत जो है मैंने अभी बताया आपको कि कर्क रेखा 23.5 अक्षांश बीचों बीच से गुजरती है भारत के, तो नीचे वाली पेटी उष्णकटिबंधीय, सामान्यतः फिर वो उष्णकटिबंधीय जलवायु भारत में पाई जाती है। तो भारत का जो है वो किस तरीके की होगी, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी अक्षांश के अकॉर्डिंग। अब हम कहें दूसरा कारक क्या है, ऊंचाई पे भी होता है कि कोई देश कितना ऊंचाई पे है। ऊंचाई पे जाने से क्या क्या होगा, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, टेम्परेचर कम होगा और ऊपर जाने पे वायु की सघनता में कमी आती है। ठीक है, तो ठंडी हो जाती है वायु। तो वो कैसे कहते हैं ना, ऊंचाई पर है वो राज्य तो ऊंचाई पे, मतलब ऊंचाई पे होने का मतलब क्या होगा, वो ठंडा होगा, क्योंकि वो वहां पर जो है क्या होगी, वायुमंडल की जो तापमान है वो कम होगा, वायु की सघनता कम होगी, इसलिए क्या होगा, ऊपर जाने पर वायु ठंडी होगी और वो प्रदेश जो है ठंडा होगा। तो इस तरीके से ऊंचाई के ऊपर भी निर्भर करता है। पहला अक्षांश बताया, दूसरा ऊंचाई, तीसरा आपका देखिए वायु दाब एवं पवन तंत्र कैसा है वहाँ का, तो ये भी एक कारक है। इसके साथ साथ समुद्र से दूरी, कोस्टल एरिया में आप लोगों को पता है कि सम मौसम रहता है, सम, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्मी। जो भी इलाके हैं लाइक केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, या फिर उड़ीसा है लगा हुआ, उड़ीसा में जो भी उसका कोस्टल एरिया है उसकी बात कर रही हूँ मैं। और इधर आप आ जाइए, गोवा है और थोड़ा सा एरिया ये महाराष्ट्र वगैरह का, मुंबई वगैरह है,
तो इनमें कैसा रहता है, सब मौसम रहता है, बहुत अधिक टेम्परेचर नहीं जाता है और बहुत डाउन भी टेम्परेचर नहीं जाता है। यहाँ के लोगों को सामान्यतः स्वेटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रश्न भी बनता है कि ऊनी कपड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कारण बताइए कोस्टल एरिया पर जो रहते हैं। क्योंकि समुद्र से दूरी जितनी जितनी जैसी समुद्र से दूरी, जैसे ही समुद्र से हम धरातल के अंदर की ओर चले जाएंगे वैसे ही हमारा क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता भी जाएगा और वायुमंडलीय जो भी तत्व होते हैं उनका प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से समुद्र से दूरी पर भी निर्भर करता है। महासागरीय धाराएं कि उस देश के किनारे पर गर्म धारा बह रही है या ठंडी धारा बह रही है, ये भी निर्भर करेगा। ठीक है, जैसे उसके जलवायु को प्रभावित करेगा। अच्छा, उच्चावच जैसे जलवायु को निर्धारित करता है कि उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वहाँ का उच्चावच कैसा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुल मिलाकर के ये कारण हैं जिनको मैं आगे वाले वीडियो में पूरे इसके भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए के रूप में मैं अपना एक वीडियो बनाऊंगी, तो उन कारकों के ऊपर आप लोगों के लिए भेजूंगी। ये फिलहाल मैंने एक संक्षिप्त में, एक सार में आप लोगों को बताया था कि जलवायु में हम क्या क्या करेंगे। ओके, धन्यवाद।